Hello students. Today we will discuss the addition and subtraction of alternating quantities. To discuss the addition and subtraction of alternating quantities, first of all examine the following three equations. That is, first V1 is equal to V naught dash sin omega t, V2 is equal to V naught double dash sin omega t minus alpha, V3 is equal to V naught triple dash sin omega t plus बीटा. अगर हम इनको एग्जामिन करें तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल वेव फॉर्म्स आर पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज सेम, तीनों में देखिए साइन फंक्शन आ रहा है, एंड थर्ड द रेफरेंस वैल्यू ऑफ 3 इज सेम एंड पॉजिटिव. और रेफरेंस वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर? ओमेगा टी. क्लियर? तो तीनों में ओमेगा टी रेफरेंस है और तीनों में वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव. सो ऑलवेज रिमेंबर द अबव थ्री कंडीशंस फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इफ ऑल द थ्री कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड देन वी हैव टू फुलफिल द अबव कंडीशन ए, बी एंड सी. देखिए पहली कंडीशन एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. इफ द इक्वेशंस आर v1 is equal to v naught dash cos omega t, v2 is equal to v naught double dash sin omega t minus alpha, v3 is equal to v naught triple dash sin omega t plus beta. अब देखो कि we examine that the v1 has the trigonometrical function is cos, then we change into sin first like this, v is equal to v नॉट v डैश cos ओमेगा टी. इसको हम कैसे लिखते हैं? v नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos थीटा. क्लियर? नाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. अब नया चीज देखिए कि कंडीशन 2 क्या है कि v1 इज इक्वल टू कितना है? माइनस वी नॉट डैश cos ओमेगा टी. अब यहाँ पर जो cos ओमेगा टी है इसकी जगह क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस पॉजिटिव. तो v1 इज इक्वल टू वी नॉट डैश साइन ओमेगा टी माइनस पी बाई 2. v2 इज इक्वल टू वी नॉट डबल डैश साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा. v3 इज इक्वल टू वी नॉट ट्रिपल डैश साइन ओमेगा टी प्लस बीटा. नाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. Clear? How to draw the vector? First of all, in each set the reference value is omega t and positive. Second, if the angle is positive then the vector will move anti-clockwise. If angle is negative then the vector will move clockwise. Fourth, first of all we draw the reference line omega t. अब ध्यान से देखिए उसके बराबर में एक रेफरेंस लाइन दिखाई दे रही है, साथ में हम क्या देख रहे हैं? ओमेगा टी प्लस 0. क्लियर? अब देखो ओमेगा टी माइनस प्लस अल्फा, तो जब प्लस अल्फा है तो हम कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? और जब ओमेगा टी माइनस बीटा है तो हमने बीटा किस तरफ गए? क्लॉकवाइज की तरफ. अब सेट ए में देखें v1 इज इक्वल टू कितना था? दैट इज इक्वल टू वी नॉट डैश साइन ओमेगा टी. तो ये ओमेगा टी के साथ आ रहा है. वी नॉट v2 क्या था? वी नॉट डबल डैश साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा. माइनस अल्फा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले गए. और जब v3 में देखा वी नॉट ट्रिपल डैश साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, तो प्लस बीटा में हम किधर चले गए? एंटी क्लॉकवाइज. अब आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों वेक्टर की जो लेंथ है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए. इसी तरह से सेट बी में v1 बराबर कितना था? वी नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. तो हमने 90 डिग्री कैसे गए? क्लॉकवाइज. तो v1 ऊपर को दिखाई दे रहा है. उसी तरीके से हमने v2 माइनस अल्फा के लिए और v3 प्लस बीटा के लिए. सेट सी में अगर आप देखें, सेट सी में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है. तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कितना हुआ? हम क्लॉकवाइज चले तो v1 बराबर वी नॉट डैश नीचे को आ गया. सेट बी में क्या था? वी नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. तो जब प्लस पाई बाई 2 था हमने कैसे मूवमेंट किया? क्लॉकवाइज. और जब माइनस पाई बाई 2 था तो हमने मूवमेंट कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज. अब हाउ टू ऐड?
अब देखिए हम किस तरीके से इसको ऐड करेंगे. फर्स्ट ऑफ all above three conditions which are discussed must be fulfilled. That is, amplitude of all equation must be positive, trigonometrical function must be same, and the reference must be same and positive. The first of all, convert the equation in complex form like as. जैसे V1 था, V1 कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, तो कितना हो जाएगा, V नॉट कॉस जीरो प्लस जे V नॉट साइन जीरो. V2 कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये आ जाएगा V नॉट कॉस अल्फा प्लस जे V नॉट साइन अल्फा. इसी तरह से V3 बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा V नॉट कॉस अल्फा माइनस जे V नॉट साइन अल्फा. सपोज वी एड V1 plus V2 plus V3, then add all three equations in complex form and we get the A plus minus JB. That is the resultant vector. If A plus JB, then the resultant of under root A square plus B square, and the angle will be theta is equal to tan inverse B upon A. If the resultant wave can be written as VR इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन. अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तीनों को क्या था, साइन था, तो रिजल्टेंट में भी कितना आएगा, साइन. रेफरेंस वैल्यू कितनी थी, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस थीटा. क्लियर. इफ ए माइनस जे बी, if A minus JB is resultant vector, then resultant will be under root A square plus B square in theta minus tan inverse B upon A, and the equation will be VR is equal to under root A square plus B square sin omega t minus theta. Now we will solve an example. अब ध्यान से देखिए, V1 100 root 2 sin 3140 plus pi by 4, V2 is equal to 200 root 2 sin 3140 plus pi by 3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो V1 कितना होगा, 100 रूट 2 cos पाई बाई 4 प्लस जे 100 रूट 2 साइन पाई बाई 4. cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, और सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 प्लस जे 100. इसी तरह से V2 को खोलेंगे, 200 रूट 2 cos पाई बाई 3 प्लस जे 200 रूट 2 साइन पाई बाई 3. cos पाई बाई 3 1 बाई 2 है. क्लियर. cos पाई बाई 2 1 बाई 2, तो 2 से 2 घटा तो कितना आ गया, 100 रूट 2, और 200 इंटू रूट 2 साइन पाई बाई 3 कितना है, रूट 3 बाई 2, तो V2 बराबर कितना आ गया, 141.4 प्लस जे 244.9. क्लियर. सपोज वी हैव टू फाइंड द V1 प्लस V2. क्लियर. तो V1 प्लस V2 बराबर कितना है, 100 प्लस जे 100 प्लस 141.4 प्लस जे 244.9. तो कितना आ गया वैल्यू, 241.4 प्लस जे 344.9. तो रिजल्टेंट कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 241.4 का स्क्वायर प्लस 344.9 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 420.98, और एंगल tan इनवर्स 344.9 अपॉन 241.4, that is equal to the 55.01 degree. Clear. तो V1 plus V2 420.98 sin 3140 plus 55.01 degree. Now we have to find the V2 minus V1. अब V2 minus V1 को उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी आर गेटिंग द 41.4 प्लस जे 144.9. रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 41.4 स्क्वायर प्लस 144.9 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 150.7. क्लियर. तो रिजल्टेंट एंगल tan इनवर्स 144.9 अपॉन 41.4 74.05 डिग्री. तो V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150.7. फंक्शन कितना था, साइन. रेफरेंस वैल्यू कितनी थी, 3140 प्लस 74.05 डिग्री. नीचे हमने प्लॉट कर रखा है V1 V2, इस तरीके से हमने इसको प्लॉट कर दिया. क्लियर. नाउ वी डिस्कस द अनदर प्रॉब्लम. क्लियर. V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, V3 दे रखा है, V4 दे रखा है. क्लियर. अब यहाँ पर V3 पे देखिए, माइनस 50 cos 500t, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 50 साइन 500t माइनस पाई बाई 2. अब हमने V1 बराबर कितना होगा, 100 साइन 500t, तो 100 cos 0 प्लस जे 100 साइन 0, 100 प्लस 0. सिमिलरली वी कैन फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म V2, V3 एंड
V4 क्लियर। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 306.05 प्लस j 17.15. The resultant will be 306.53 and the angle will be tan inverse 17.15 upon 306.05 and you are getting the 3.2 degree and the equation will be 306.53 sin 500t plus 3.2 डिग्री। ये फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसकी हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है। वेव कैसी है, साइन, तो कितना हो जाएगा 306.53 अपॉन √2 यानी कि 306.53 इंटू 0.707 क्लियर। एवरेज वैल्यू कितना होता है 0.637 वी नॉट, तो 0.637 इंटू 306.53 इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। अब ये पूछता है फॉर्म फैक्टर, साइन वेव है तो फॉर्म फैक्टर कितना होगा 1.11 क्लियर एंड द पीक फैक्टर दैट इज इक्वल टू द 1.414। समझ में आ रहा है। थैंक यू बच्चों, क्लियर।